हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड चैनल। आज है 2 जून 2020 और 2 जून 2020 से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस के 2 करंट अफेयर लिए गए हैं, जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो का पीडीएफ आप हमारे फेसबुक ग्रुप एजुकेशन वर्ल्ड से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंक की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने की भी लापरवाही की है। इसलिए आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब दोस्तों, बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं कि आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। और 1937 में मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ। इसके पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इसके जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास, और इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 14 सितंबर 2016 को। अब दोस्तों, बात आई है सिटी बैंक की, तो सिटी बैंक के बारे में जान लेते हैं कि सिटी बैंक की स्थापना 16 जून 1812 में हुआ था। बाद में यह न्यूयॉर्क का सबसे पहला नेशनल सिटी बैंक बन गया। और इसके जो सीईओ हैं वो है मिशेल कोरबट। इसके जो सीईओ है वो है मिशेल कोरबट। ब्रांच इसका है पोलैंड, रशिया, इंडिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके इतने जगहों पर ब्रांच है। तो अब बात आई है दोस्तों पोलैंड की, तो पोलैंड के बारे में जान लेते हैं कि पोलैंड की राजधानी है वार्सो। पोलैंड की राजधानी है वार्सो, WARSAW। और वार्सो, यहाँ की भाषा है पोलिश, और यहाँ की मुद्रा है पोलिश ज़्लोटी। पोलिश ज़्लोटी, JLOTY। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा। राष्ट्रपति हैं यहाँ के एंड्रेज डूडा, ANDRJEJDUDA। दोस्तों, मैंने आपको इंग्लिश इसलिए बताई है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब दोस्तों, बात आई है रूस की, जो कि यहाँ पे दूसरा ब्रांच है। रूस में भी इसका ब्रांच है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रशियन रूबल, और यहाँ की जो भाषा है वो है रशियन। अब बात आई है इसके जो तीसरी ब्रांच है वो है यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में। यहाँ की राजधानी है आबू धाबी। यहाँ का मुद्रा है दिहरम, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं कालिका बिन जायद अल नायान। सॉरी दोस्तों, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, KHALIFABINJAYEDALNAHYAN। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनस मेसी, विराट कोहली और रोजर फेडरर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा, रोजर फेडरर। फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोजर फेडरर।
फोर्ब्स मैगजीन में ज़्यादा कमाई इन्होंने किया है और ये रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार हैं, जो कि इन्होंने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। अभी यह पहले स्थान पर है। तो दोस्तों बात आई है रोजर फेडरर की। तो दोस्तों हम रोजर फेडरर के बारे में जान लेते हैं कि रोजर फेडरर एक टेनिस प्लेयर है जो कि बसले स्विट्जरलैंड में रहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में जान लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और बात आई है लियोनेल मेसी की। तो लियोनेल मेसी भी फुटबॉल खेलते हैं और ये रहने वाले हैं अर्जेंटीना की। अब दोस्तों एक ऑप्शन इसमें है विराट कोहली की। तो आपको दोस्तों पता होगा विराट कोहली इंडिया के हैं और ये क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से दोस्तों इतनी सारी जानकारियां मिलती हैं। चलिए हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुश्तबा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है मुरादाबाद और चौथा है पुणे। तो निधन हुआ है दोस्तों मुश्तबा हुसैन का। अब हम मुश्तबा हुसैन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मुश्तबा हुसैन उर्दू साहित्य के लेखक हैं। इनको पद्म श्री भी मिल चुका है 2007 में। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है और इनकी जो सबसे फेमस पुस्तक है वो है चेहरा दार चेहरा। इनकी जो फेमस पुस्तक है वो है चेहरा दार चेहरा। और ये हैदराबाद दोस्तों कहाँ पर? अब बात आई है हैदराबाद की, तो हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो दोस्तों अब इसका हम सही आंसर आपको बता देते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा हैदराबाद। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार कौन से वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए हैं? पहला ऑप्शन है दूसरा वर्ष, दूसरा ऑप्शन है तीसरा वर्ष, तीसरा ऑप्शन है चौथे वर्ष और चौथा ऑप्शन है 5वें वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा, चौथे वर्ष। तो इसके बारे में हम दोस्तों बता दें कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार चौथे वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए। वे वर्ष 2019 में 173.3 करोड़ रुपए की कमाई करने के साथ 100वें नंबर पर थे। अब दोस्तों बात यहाँ पर एक नाम आई है फोर्ब्स मैगजीन। तो हम दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के जो चीफ हैं वह है स्टीव फोर्ब्स। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू जर्सी यूएस में और इसका जो फर्स्ट बार इन्होंने जो इशू किया था वो हुआ था 15 सितंबर 1917 में। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मोहम्मद रजा ने लद्दाख के कारगिल में कितने किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है 3 किलोवाट, दूसरा है 5 किलोवाट, तीसरा है 7 किलोवाट और चौथा है 10 किलोवाट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 किलोवाट। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब दोस्तों भारत के पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक हैं ये डॉक्टर मोहम्मद रजा और हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता का इन्होंने सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया। और ये जो सोलर लिफ्ट संयंत्र है ये प्रोटोटाइप है जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल कर देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों छठवां क्वेश्चन, भारत के किस हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो इसका
तीसरा ऑप्शन सही है। मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता के भतीजे, जिनका नाम है दीपक और भतीजी का नाम है दीपा, को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और दीपक और दीपा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का कानूनी वारिस घोषित किया गया है। अब दोस्तों बात आ रही है जयललिता की। तो आपको बता दूं, जयललिता तमिलनाडु की 7 बार मुख्यमंत्री रही हैं और जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई में हुआ। और दोस्तों अब बात आ रही है हाई कोर्ट की, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट की। तो मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है अमरेश्वर प्रताप शाही। अमरेश्वर प्रताप शाही। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 19-20 में कुल एफडीआई के कितने प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है? एफडीआई कितना प्रतिशत बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है? पहला ऑप्शन है 6%, दूसरा ऑप्शन है 12%, तीसरा ऑप्शन है 18% और चौथा ऑप्शन है 24%। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, 18%। केंद्रीय पीयूष मंत्री के मुताबिक 19-20 में कुल एफडीआई 18% बढ़कर 73 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत का लगभग 62 अरब डॉलर मूल्य का एफडीआई मिला था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 31 मई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है विश्व डॉग दिवस, दूसरा है विश्व विज्ञान दिवस, तीसरा है विश्व रक्तचाप दिवस और चौथा है विश्व तंबाकू दिवस। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, विश्व तंबाकू दिवस। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को पूरे विश्व भर में मनाया गया, जो कि इसका जो थीम था वो था वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापार, प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। जो इसका थीम था नो टोबैको डे और WHO के द्वारा यह 1987 को इसको प्रभाव में लाया गया और 1988 WHO 42.19 का इसके बाद यह वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम पर हर साल मनाया जाता है। तो WHO ने 42.19 का एक अधिकार प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग वीडियो में सिविल सर्विस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 2 करंट अफेयर लेते हैं और इसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। नवा क्वेश्चन है, टेली घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक क्षेत्र के रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है। भारत में टेली घनत्व 100% से अधिक है। अब दोस्तों उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा यह हमें देखना है। इसका पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और चौथा ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, केवल 1। अब दोस्तों हम देखेंगे कि टेलीफोन घनत्व या टेली डेंसिटी एक क्षेत्र के भीतर रहने वाले प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या होती है। तो इसलिए जो कथन 1 होगा वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी यही चीज़ दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति पर 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या होती है। अब दूसरा ऑप्शन है कि जनवरी 2020 के आंकड़ों के अनुसार
भारत में टेली घनत्व 87.45% ही रहा। इसलिए हमारे दूसरे ऑप्शन में इसमें ये दिया गया है कि जो टेली घनत्व रहा वो 100% था, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। और इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा तीसरा, केवल 1। तो हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है 7.75% बचत यानी कि कर योग्य बॉन्ड 2018 के संदर्भ पर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। 7.75% बचत कर योग्य बॉन्ड 2018 की योजना के तहत एक बॉन्ड की कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है। इस बॉन्ड पर निश्चित अवरुद्धता अवधि 10 वर्ष स्थापित की गई है, निर्धारित की गई है। इस बॉन्ड पर निवेशकों को आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कर से छूट प्राप्त है। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के निवेशकों को निर्धारित अवधि से पहले ही अपने पैसे निकालने की छूट दी गई थी। अब दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है और कौन से सही नहीं है। हमें ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ पर लिखा है कौन से सही नहीं है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, केवल 1, 2 और 3। तो दोस्तों 7.75% बचत यानी कि कर योग्य बॉन्ड 2018 योजना के तहत एक बॉन्ड की कीमत 1000 रुपये निर्धारित की गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है, क्योंकि कथन 1 में ये कहा गया है कि 100 रुपये निर्धारित की गई है। अब दूसरे पे चलते हैं। इस बॉन्ड पर लॉक इन पीरियड या निश्चित अवरुद्धता अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। इसमें लिखा है दोस्तों 10 वर्ष निर्धारित की गई है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इस बॉन्ड पर निवेशकों को आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कर से छूट नहीं प्राप्त है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि कर से छूट प्राप्त है। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं चौथे ऑप्शन पे कि इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के निवेशकों को निर्धारित अवधि से पहले ही अपने पैसे निकाल लेने की छूट दी गई है। तो दोस्तों इसमें भी यही बात लिखी गई है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवेशकों को निर्धारित अवधि से पहले पैसे निकाल लेने की छूट दी गई है। इसलिए दोस्तों जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। और हमसे कथन में पूछा गया है कि कौन से क्वेश्चन सही नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। और जो हमारा ये वाला होगा चौथा, ये सही है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसका जो हम जवाब होगा वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों हमारा कल का क्वेश्चन था 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 30 मई को पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात आई है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी पत्रकारिता हिंदी भाषा में
उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ने इसे कोलकाता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया गया था। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दी गई है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे फेसबुक ग्रुप एजुकेशनल ग्रुप से एजुकेशनल वर्ल्ड ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, पीडीएफ ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, धन्यवाद।